क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हिमालय की वादियों में सर्दी के महीने में 6 महीने किस तरह से कोई एक व्यक्ति, खासकर एक शिव भक्त, बिना किसी कमरे के, बिना किसी के साथ के 6 महीने लगातार रह सकता है? जी नहीं, विश्वास नहीं होता। आज अपनी वीडियो में एक ऐसे ही शिव भक्त के बारे में बात करेंगे, जो लगातार 6 महीने केदारनाथ के दरवाजे पर बैठा रहा, भगवान की प्रतीक्षा करता लगा, लेकिन उसको लगा कि 6 महीने एक ही दिन में व्यतीत हो गए। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे शिव भक्त राजन के बारे में। एक समय की बात है जब राजन के मन में यह इच्छा जागी कि वह केदारनाथ जाएगा और भोलेनाथ के दर्शन करेगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आता है, राजन घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि केदारनाथ सर्दियों में अक्टूबर महीने से लेकर 6 महीने तक बिल्कुल बंद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और कोई भी यात्री वहां पे नहीं जा सकता। केदारनाथ में जाने की इच्छा को लेकर राजन इस बात से अनजान था। 3 महीने का सफर करके जैसे ही राजन केदारनाथ पहुंचा तो वहां उसने देखा कि पुजारी दरवाजा बंद कर रहे हैं। उसने पुजारी से बहुत प्रार्थना की, देखो पुजारी जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने दो। लेकिन पुजारी ने कहा, बेटा अब बहुत बर्फ पड़ने वाली है, देखो कैसा मौसम हो रहा है, आप यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ से लेकर लगातार 6 महीने केदारनाथ के दरवाजे बंद रहेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, उसके बाद ही आना। राजन के मन में बहुत इच्छा थी कि वो भोलेनाथ से मिलना चाहता है। पुजारी के समझाने के बाद भी वो वहाँ पे ही अड़ा रहा। जब पुजारी दरवाजे बंद करके चले गए तो वह मन में इच्छा लेकर केदारनाथ के दरवाजे पर ही बैठ गया। बैठे बैठे उसको कब नींद आ गई उसे पता नहीं लगा, और मन ही सोच रहा था कि भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से पैदल आया, और ऐसी भी क्या नाराज़गी कि आपने मेरे पहुंचते ही अपने द्वार बंद कर दिए। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको सपने में भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए। जी हाँ, जैसे ही राजन सोया हुआ था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि एक साधु बहुत फल लेके उसके पास आ रहा है। अनेक तरह के फलों को लेकर जैसे ही वो साधु उसके पास आता है, तो वो पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने अपनी सारी कहानी उसको सुनाई कि जैसे ही मेरे मन में इच्छा हुई केदारनाथ जाने की, जब तक मैं यहाँ पहुँचा द्वार बंद हो गए और पुजारियों ने मुझे दर्शन भी ना करने दिया। और पुजारियों का कहना है कि अगले 6 महीने तक यह दरवाज़ा ऐसे ही बंद रहेगा। अब आप ही बताइए मैं कैसे चला जाऊँ? जब मन में यह इच्छा है कि भोलेनाथ के दर्शन करके ही जाना है, तो मैं उनके दर्शन किए बिना कैसे चला जाऊँ? यह बात जैसे ही उसने उस साधु को बताई, बातों-बातों में कितना समय बीत गया उनको पता भी नहीं चला। ऐसे ही 6 महीने बीत गए हैं, और जैसे ही 6 महीने के बीतने के बाद जैसे ही मंदिर के पुजारी आते हैं और मंदिर का दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने राजन से पूछा, अरे तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। तब राजन कहा, नहीं पंडित जी, 6 महीने पहले नहीं आया, मैं तो शाम को ही आया हूँ। और आपने शाम को कहा कि 6 महीने अब दरवाजे नहीं खोलेंगे, और आप देखो खुद ही शिव की महिमा, अब सुबह ही दरवाज़ा खोलने के लिए आ गए। सुनते ही पंडित बहुत ज़्यादा हैरान हुए। पंडित ने कहा, नहीं राजन, मैं 6 महीने बाद ही आया हूँ। जैसे ही राजन को समझ नहीं आ रहा था कि पंडित क्या बोल रहे थे, पंडित ने पूछा कि अरे तुम बताओ, तुमने 6 महीने यहाँ काटे तो काटे कैसे? इतनी ठंड में कोई कैसे जीवित रह सकता है, और वो भी मंदिर के दरवाजे के बाहर? लगातार जब 6 महीने बर्फबारी हो रही है, तो मुझे विश्वास नहीं होता तुम कैसे रह गए। यह सुनते ही राजा ने अपनी कहानी सुनाई कि पंडित जी, जैसे ही आप यहाँ से चले गए तो मेरी आंख लग गई, और सपने में एक बाबा आए। उन्होंने बहुत सारे फल दिए, और जिनको खाते हुए, उनसे बात करते हुए रात कैसे निकल गई मुझे पता नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा एक रात को आप 6 महीना क्यों कह रहे हो? सुन के ही पंडित बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और राजन के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, यह है भोलेनाथ के भक्तों की सच्ची कहानी। अगर हम भोलेनाथ को सच्चे दिल से चाहते हैं, उनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और सच्चे दिल से अगर एक बार भी उनको आवाज़ लगाते हैं, तो वो अपना कैलाश छोड़कर
अपने हर भक्त के पास आते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं? अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा।